हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो हम लोग देखेंगे इसके बारे में। तो देखते हैं कि यह शब्द 4 शब्दों से मिलकर बना है, श्रुति प्लस सम प्लस भिन्न प्लस अर्थ। तो इसका अर्थ होता है सुनने में समान लगने वाले किंतु भिन्न अर्थ वाले दो शब्द, अर्थात वे शब्द जो सुनने और उच्चारण करने में समान प्रतीत हो किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो। तो अक्सर ऐसे शब्द बहुत सारे होते हैं जो समान सुनने में लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो आइए कुछ शब्द देखते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे अली और आली। तो हम लोगों का पहला ये जो है शब्द, तो अली में देखते हैं, एक अली का अर्थ होता है भौरा और एक आली का शब्द होता है सखी। तो सुनने में दोनों लगभग समान लगता है, अली आली, तो इसलिए इसका शब्द का अर्थ अलग अलग है। अब अगला देखेंगे, अनल का एक होता है आग, अनिल का होता है हवा। अगला है अचल और अचला। तो एक अचल का अर्थ होता है पर्वत और एक अचला का अर्थ होता है पृथ्वी। तो देखते हैं कि दोनों शब्द सुनने में लगभग समान है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। अब चौथा देखते हैं, एक होता है अमूल और एक होता है अमूल्य। तो एक अमूल का अर्थ होता है बिना जड़ का और एक अमूल्य का अर्थ होता है अनमोल। अब अगला देखेंगे अर्चन और अर्जन में। तो एक अर्चन का अर्थ होता है पूजा और एक अर्जन का शब्द होता है संग्रह। अब अंजन और अजन में देखेंगे, अंजन का अर्थ होता है काजल, अजन का अर्थ होता है निर्जन। अंश और अंश में देखते हैं, एक अंश का अर्थ होता है कंधा और एक अंश का अर्थ होता है हिस्सा। अगला है अजर और अजीर। तो अजर मतलब होता है जवान और जबकि अजीर का अर्थ होता है आंगन। तो इसमें भी देखते हैं कि अजर और अजीर लगभग समान शब्द लगते हैं सुनने में लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। तो इसी प्रकार अब अगला देखेंगे अम्बुज और अम्बुद में। तो अम्बुज में देखते हैं कि अर्थ होता है उसका कमल, जबकि अम्बुद का अर्थ होता है बादल। ठीक है। अब 10वां देखते हैं, अम्ब मतलब होता है आम्र वृक्ष, जबकि अम्ब मतलब होता है जल। अछ मतलब होता है धूरी और जबकि अच्छी मतलब होता है आग। अगले में देखेंगे अरि और अरि। तो दोनों लगभग समान हैं लेकिन दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। एक अरि का शब्द होता है शत्रु और जबकि दूसरे अरि का शब्द होता है स्त्री शब्द। अब अगला देखेंगे 13वां नंबर का कि अजय और अजया। तो अजय मतलब होता है जो जीता न और अजया मतलब होता है बकरी। और अगला है अजन्म और आजन्म में। तो अजन्म में अर्थ होता है जिसका जन्म न हो और जबकि आजन्म का अर्थ होता है जीवन भर। अब अगला है उत्पल और उपल में देखेंगे। तो उत्पल का अर्थ होता है कमल, वहीं जबकि उपल का अर्थ होता है पत्थर। तो आप लोगों को ये सब याद रखना है क्योंकि ये सब एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अगला देखेंगे कटक और कंटक में। तो एक कटक का अर्थ होता है सेना, जबकि एक कंटक का अर्थ होता है कांटा। अगला है कांति और क्रांति में देखेंगे। तो कांति का अर्थ होता है चमक, जबकि क्रांति का अर्थ होता है परिवर्तन। ऐसे ही अगला भी है, अगला देखेंगे केसर और केसर में। तो एक केसर का अर्थ होता है शेर के बाल, जबकि दूसरे केसर का अर्थ होता है पुष्प। तो आप लोगों ने ऐसे शब्द तो देख लिए होंगे, आगे भी ऐसे कुछ शब्द देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाएंगे। तो देखेंगे क्षति और क्षिति। तो एक क्षति का अर्थ होता है नुकसान, जबकि दूसरे क्षिति का अर्थ होता है पृथ्वी। अगला है जर और जरा। तो जर का अर्थ होता है बुढ़ापा, जबकि जरा का अर्थ होता है पृथ्वी। तो ये शब्द आप लोगों को याद रखना है कि जो सुनने में समान होते हैं लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। तो ऐसे ही अगला है दशा और दिशा में देखेंगे। एक दशा का अर्थ होता है अवस्था, जबकि दूसरी दिशा का अर्थ होता है ओर। अब ऐसे ही द्रव्य और द्रव में अंतर देखेंगे। तो द्रव्य मतलब होता है धन, जबकि द्रव मतलब होता है पतला। ऐसे ही अगला देखेंगे दग्ध और दुग्ध में। तो दग्ध मतलब होता है जला, जबकि दूध का अर्थ होता है दूध। ऐसे ही अगला है द्वीप और द्वीप में। तो एक द्वीप का अर्थ होता है हाथी, जबकि दूसरे द्वीप का अर्थ होता है टापू।
दोनों शब्द सुनने में समान लगते हैं लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। ऐसे ही अगला देखेंगे निर्जर और निर्झर में। तो एक निर्जर का अर्थ होता है देवता, जबकि दूसरे निर्झर का अर्थ होता है झरना। ऐसे ही अगला है प्रसाद और प्रसाद में। तो एक प्रसाद का अर्थ होता है कृपा और दूसरे प्रसाद का अर्थ होता है महल। ऐसे ही अगला है मंदिर। मंदिर मतलब होता है पर्वत, जबकि मंदिर मतलब होता है पूजा स्थल। ऐसे ही है युक्ति। युक्ति मतलब होता है उपाय, जबकि उक्ति मतलब होता है कथन। दोनों सुनने में समान लगते हैं लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। ऐसे ही अगला है लक्ष्य और लक्ष्य में। तो लक्ष्य मतलब देखते हैं लाख होता है, जबकि लक्ष्य मतलब होता है उद्देश्य। ऐसे ही अगला है वसन। वसन मतलब होता है वस्त्र, जबकि व्यसन मतलब होता है बुरी आदत। तो वैसे ही आप लोगों को बुरी आदत नहीं बनानी है, जो भी काम करने हैं उनकी अच्छी आदत डालनी है और ज़िंदगी में हमेशा अच्छी आदतों का निर्माण करना चाहिए। तो ऐसे ही देखेंगे अगला हस्त मतलब होता है हाथ, जबकि हस्ती मतलब होता है हाथी। ऐसे ही अगला है शिरा और शिरा में। तो बड़ी शिरा में देखते हैं शिरा का अर्थ होता है नाड़ी, जबकि छोटी शिरा का अर्थ होता है छोर। ऐसे ही अगला है सूत। सूत मतलब होता है बेटा, जबकि सूत मतलब होता है धागा। ऐसे ही अगला है हरण। हरण मतलब होता है ले जाना, जबकि हरिण मतलब होता है मृग। आई होप आप लोग ने इतना समझा होगा। तब तक और आगे देख लेते हैं। अगला देखेंगे हिम। तो हिम मतलब होता है बर्फ, जबकि हिम मतलब होता है स्वर्ण। अगला है क्षमा। क्षमा मतलब होता है पृथ्वी, जबकि क्षमा मतलब होता है माफ। तो ऐसे ही आप लोग अगर कोई गलती करते हैं, अगर कोई दूसरा गलती करता है तो उसे माफ़ जरूर कर देना चाहिए। ऐसे ही आप अगला देखेंगे आद्य मतलब होता है प्रथम, जबकि अद्य मतलब होता है आज। अगला देखेंगे बरद और वरद में। तो बरद मतलब होता है बैल, जबकि वरद मतलब होता है वर। ऐसे ही है भट्ट मतलब होता है सिपाही, जबकि भट्ट मतलब होता है पंडित। अब देखेंगे हुंकार और हंकार में। तो हुंकार का अर्थ होता है ललकार और जबकि हंकार का अर्थ होता है पुकार। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को श्रुति समविन्यार्थक शब्द समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि ऐसे वीडियो आप लोगों को आगे मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।